स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 33.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है, एक थैले में 4 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में 2 लाल तथा 4 काली गेंदें हैं। एक थैला यादृच्छा चुना जाता है। चुने हुए थैले से एक गेंद निकाला जाता है। निकाले गए गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले थैला चुनना है एक, और उसके बाद हमें क्या करना है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा, यहाँ पे हमें पहले थैला चुनना है। तो हम लोग यहाँ E1 और E2 जो घटनाएं लेंगे, थैले को सिलेक्ट करने की घटना लेंगे। माना E1 तथा E2 दो घटनाएं क्रमशः है ना, पहला थैला चुनने तथा दूसरा थैला चुनने को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि E1 है पहला थैला चुनने और E2 क्या है, दूसरा थैला चुनने। और जो थैला चुना जाएगा उसके बाद गेंद जो निकाला जाएगा लाल होने की प्रायिकता हमें निकालना। तो ये हम लोग घटना ले लेते हैं, लाल गेंद होना इसकी घटना। अच्छा, तो E1 की प्रायिकता क्या है? तो E1 क्या है, E1 जो है पहला थैला चुने, तो 2 ही थैले हैं तो 1/2 उसकी प्रायिकता हो जाएगी। और E2 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, दूसरा थैला चुने यानी उसकी भी प्रायिकता 1/2। थैलों को चुनने की प्रायिकता 1/2 ही ना होगी जी। चलिए अब देखिए, A/E1 यानी कि पहला थैला चुने और उसमें से हमें लाल गेंद मिला। तो पहला थैला चुने और उसमें लाल गेंद 4 गो है और टोटल 7 है। ठीक है, A/E2। दूसरा थैला चुने और उसमें कैसे लाल गेंद कितनी है, 2 गो है, तो 2 और बटा में 6। तो अब यहाँ पे काट सकते थे इसे, 1/3 भी यहाँ लिख सकते हैं, या वैसे ही बाद में सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए अब आगे इसके बाद लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रायिकता के योग प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर निकालनी है आपकी A की प्रायिकता, यानी कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, है ना जी। तो क्या हो जाएगा, E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता इंटू में A/E2 की प्रायिकता। चलिए अब यहाँ पे इनके मान को रख के सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1/2 गुना में 4/7 प्लस 1/2 गुना में 1/3। चलिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको काट सकते हैं क्या, 2 बार में, तो 2/7 और प्लस में 1/6, तो 6 7 42, 7 में से बाकी 6 बना, 6 दूना 12, 6 7 7, 12 और 7 19/42 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर। एक थैले में 5 सफेद और 4 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में 7 सफेद और 9 काली गेंदें हैं। पहले थैले से दूसरे थैले में एक गेंद स्थानांतरित किया जाता है और तब दूसरे थैले से एक गेंद निकाला जाता है। निकाले गए गेंद के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना E1 तथा E2 दो घटनाएं क्रमशः कैसी कैसी घटनाएं हैं। तो E1 को हम लोग ले लेते हैं, पहले थैले से दूसरे थैले में डाला गया गेंद सफेद हो। अच्छा, फिर हम लोग E2 जो है उसके लिए लेते हैं कि पहले थैले से दूसरे थैले में डाला गया गेंद कैसा है जी, काला है। ठीक है, को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ए एक ऐसी घटना है कि जो गेंद निकल रहा है वह सफेद हो और वो दूसरे थैले से हो। दूसरे थैले से
दूसरे थैले से निकाला गया गेंद सफेद हो, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो E1 की प्रायिकता क्या होगी? E1 यानी कि पहले थैले से जो गेंद निकाला जा रहा है वह सफेद है, ठीक है, सफेद है। तो सफेद गेंद 5 गो है और टोटल आपका 9 गो है। अच्छा, E2 की प्रायिकता यानी कि पहले थैले से जो गेंद निकाला जा रहा है दूसरे थैले में डालने के लिए वह कैसा है जी? काला है। तो काला गेंद 4 गो है और टोटल 9 गो है। चलिए अब इसके बाद देखिए, A/E1 की प्रायिकता का मतलब पहले थैले से दूसरे थैले में जो गेंद डाला जा रहा है वो सफेद है और दूसरे थैले से जब गेंद निकाला जा रहा है वो सफेद ही निकले, है ना जी, उसकी प्रायिकता निकले। तो जब इसमें से एक सफेद गेंद इसमें डाला जाता है 8 गो सफेद हो जाएगा और टोटल गेंद कितना हो जाएगा? तो टोटल गेंद 8 और 9 यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर A/E2 यानी कि पहले थैले से दूसरे थैले में जो गेंद डाला जा रहा है वह काला है। तो जब इसमें एक काला गेंद डाल देंगे तो यहाँ पे काला गेंद 10 गो हो जाएगा और सफेद तो 7 का ही रहेगा। तो 7 ये क्या है जी? तो थैले दूसरे थैले से जो गेंद निकलेगा वो सफेद, तो सफेद इसमें 7 गो रहेगा और टोटल यहाँ पर 17 हो जाएगा। चलिए तो अभी हमें प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता के योग प्रमेय से क्या हो जाएगा? तो हमें प्रायिकता निकालनी है जो गेंद निकले दूसरे थैले से निकले और वो सफेद हो, यानी कि एक ही प्रायिकता निकालनी है। तो हो जाएगा E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता और इंटू में A/E2 की प्रायिकता। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ 5/9 गुना में 8/17 प्लस 4/9 गुना में 7/17। चलिए यहाँ पर गुना करते हैं। तो गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर कटेगा तो नहीं, क्या हो जाएगा जी? 8 पंजे 40 और बटा में यहाँ पर 153, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। प्लस यहाँ पे 28 चौक 28 और बटा में यहाँ पर भी 153। एलसीएम लेके ऐड कर यानी 68 आ जाएगा ऊपर और नीचे 153। कटेगा क्या? 17 से काट सकते हैं, ये 4 बार में कट जाएगा और ये 9 बार में। तो 4/9 यहाँ से प्रायिकता आ गई, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता यहाँ पर दिया है 0.80 और 0.32, यानी दिया है कि हड़ताल होने पर इतनी प्रायिकता है, हड़ताल ना होने पर 0.80 प्रायिकता है कार्य को जल्दी से पूरा होने की, और हड़ताल होने की स्थिति में इसकी प्रायिकता 0.3 है। तो निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना E1 तथा E2 दो घटनाएं यहाँ पर क्रमशः हड़ताल होना तथा हड़ताल नहीं होना को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग X या A एक घटना ले लेते हैं, निर्माण कार्य समय से पूरा होना, निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होना, हम लोग A घटना मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर E1 क्या, तो हड़ताल होने की प्रायिकता, तो हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। तो हड़ताल ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1 माइनस 0.65 यानी कि 0.35। अच्छा, यहाँ पर A/E1 का मतलब क्या कि हड़ताल हो रहा है और कार्य समय अनुसार कितना पूर्ण होगा, तो हड़ताल होने पर 0.32 आ जाएगा। अच्छा, हड़ताल ना हो और कार्य समय अनुसार पूर्ण हो, इसकी प्रायिकता क्या दी हुई है, तो यहाँ पर 0.80। तो हमें अगर यहाँ पे बात करें प्रायिकता के योग के प्रमेय से, योग प्रमेय से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो
तो ये लिख सकते हैं कि ए की प्रायिकता यानी कि समय अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, E1 की प्रायिकता इंटू में A बाई E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता इंटू में A बाई E2 की प्रायिकता। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो 0.65 गुना में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ E1 ना होगा 0.32 प्लस 0.35 गुना में 0.80, यहाँ गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा 0.208 और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.280, या 0.28 भी लिख सकते थे, यानी कि इनको जोड़ देंगे तो 0.44488 आ जाएगा, यही ना आएगा आपका, समझ गया। तो यही इसकी प्रायिकता होगी। तो यही क्वेश्चन थे बचे हुए आपकी एक्सरसाइज में, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे जो बेस प्रमेय से रिलेटेड है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।